जीसस ज्ञान चैनल में आप सबको जय मसीह की। यीशु को जानो जीवन को जानो भाग 30। आज हम बात करेंगे उपवास क्यों। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें उपवास प्रार्थना करने के लिए बताया जाता है, परमेश्वर के वचन में सिखाया जाता है। तो उपवास हमें क्यों करना है, किस लिए करना है और किस प्रकार से हमें उपवास करना है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे परमेश्वर का वचन से। और मत्ती का किताब और उसका 17 अध्याय हम पढ़ेंगे 19 से लेकर के 21 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। वहां पर हम देखते हैं तो एक व्यक्ति है और जिसके लड़के को बीमारी दुष्ट आत्मा है, और वह दुष्ट आत्मा है वह यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर के गया अपने लड़के को लेकर के, जिसके जीवन में दुष्ट आत्मा थी। अर्थात वह दुष्ट आत्मा ऐसा था कि उसे मिर्गी आती थी, मिर्गी वाली वह दुष्ट आत्मा था। कभी आग में और कभी पानी में उसे ढकेल देता था, कूद जाता था। तो उसके यीशु मसीह के चेलों के पास वह व्यक्ति लेकर जब जाता है तो यीशु मसीह के चेले ने उसको प्रार्थना की और वह चंगा नहीं हुआ। तो वह व्यक्ति यीशु मसीह के पास अपने बेटे को लेकर के आता है और यीशु मसीह ने उसको यीशु मसीह के से वह व्यक्ति जब बोलता है कि प्रभु मैंने तेरे चेलों के पास लेकर के गया परंतु वे न निकाल सके, परंतु आप इसको चंगा कर दीजिए। फिर यीशु मसीह ने उस लड़के को कहा कि उसको ले आओ मेरी तरफ, और थोड़ा और आगे लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वह दुष्ट आत्मा निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। उस समय वह व्यक्ति चला गया। चेले एकांत में आकर के यीशु मसीह से पूछते हैं कि हम उसे क्यों न निकाल सके। तो एकांत में यीशु मसीह उनको समझाते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे विश्वास के घटी के कारण, तुम्हारे विश्वास के घटी के कारण, और फिर परंतु ये बात है, परंतु ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। तो प्यारे दोस्तों, उपवास हमें इसलिए करना है कि बीमारी दुष्ट आत्मा निकल जाए। उपवास करने से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, कांपती हैं और थरथराती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। वहां पर उस व्यक्ति को भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने डांटा, तुम्हारे विश्वास के घटी के कारण तुम चंगा नहीं हो सके। अर्थात यीशु मसीह ने वहां पर दोनों व्यक्ति को डांटा है। लेकिन हमारा प्रश्न है, उपवास क्यों? उपवास इसलिए हमें करने की जरूरत है क्योंकि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन का किताब 23 अध्याय और उसका 26 पद। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा गया है निर्गमन का किताब और उसका 23 अध्याय और 26 पद में लिखा गया है कि 25 पद में तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोगों को दूर कर देगा। देख, तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ उत्पन्न होगी। हमारे देश में बहुत सारे बांझ हैं, बहुत सारे स्त्रियां, बहुत सारे बहनें बांझ हैं। उपवास करने के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा ये बांझपन भी परमेश्वर दूर करता है। तो हमें उपवास करने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि उपवास हमें क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए और किस बात पर हमें उपवास करना चाहिए, उपवास करने से क्या होता है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब और उसका 58 अध्याय, यशायाह की किताब और उसका 58 अध्याय को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, 58 अध्याय और उसका 6 पद को हम पढ़ेंगे।
जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। अर्थात उपवास करने से परमेश्वर खुश होते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। वो भी कैसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? आप देखिए, वह क्या है, यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों को अपने से न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तो हम इस वचन के मुताबिक पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या यह नहीं कि अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उसको टुकड़े टुकड़े कर देना और उस अंधेर सहने वाले भाई बहन को छुड़ा करके ले आना और अनाथ और मारे मारे जो फिर रहे हैं उनको छुड़ा लेना और उनको अपने घर में बुला करके उनको भोजन कराना, उनको कपड़े पहनाना। इस उपवास से परमेश्वर खुश रहते हैं। तो हमें उपवास करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर को खुश करने की जरूरत है। हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर खुश होंगे और आशीष देंगे। और जैसे कि हम देखते हैं कि कितने लोग बीमार से ग्रसित हैं, कितने लोगों के कंधे पर शैतान ने जुआ रखा है। शैतान जो बोलता है वैसा वो करते हैं, दारू पिलाता है, गांजा पिलाता है और व्यभिचार कराता है और गलत कामों में लेकर के जाता है और बुरे बुरे कर्म वो शैतान कराता है। जो वो शैतान मनुष्य के कंधे पर अपना जुआ रखा है, उसके लिए उपवास करने की जरूरत है। ये महामारी के लिए उपवास करने की जरूरत है। ये संपूर्ण जो भारत देश में हम लोग रहते हैं, इस संपूर्ण भारत देश आज जो है कि करा रहा है, चिल्ला रहा है कि कोई भी मुझे बचा ले। तो प्यारे दोस्तों, हमें लड़ने की जरूरत है, उपवास करने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है। जब उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आशीष देगा। बहुत सारे लोग जो कि अनाथ हैं, इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के पास रोटियां नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोगों के पास भोजन नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग रोड पे मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं। और इस लॉकडाउन में, इस महामारी के वजह से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से ग्रसित होकर के मर जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस समय सांप के डंक मारने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इन सारे लोगों के ऊपर जो जुआ रखा है, उस जुआ को तोड़ने के लिए, उसको टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए उपवास करने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है। लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोगों को दूर कर देगा। परमेश्वर छुटकारा देगा, परमेश्वर चंगाई देगा, परमेश्वर आशीष देगा, आत्मिक वरदानों से आपको तृप्त कर देगा परमेश्वर। इसलिए हमें उपवास करने की जरूरत है। अंधे और मारे मारे फिरते हुओं को छुटकारा देने के लिए, छुड़ाने के लिए यह परमेश्वर का वचन बोलता है। तो प्यारे दोस्तों, जितने भाई बहन मसीह में हैं, जो लोग सो रहे हैं, अभी ये समय है, हमें जागने की जरूरत है, उपवास करने की उपवास करने की जरूरत है, घुटने पर आने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। इसलिए प्यारे दोस्तों, उपवास करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर से आत्मा और सच्चाई से, हृदय से प्रार्थना करें। जैसे
हमारे इस भारत देश को बचाने के लिए सैनिक की जरूरत पड़ती है और इंडिया गवर्नमेंट सैनिकों की भर्ती लेता है और सैनिक खाता है, पीता है और रिहर्सल करता है, कुश्ती लड़ता है, मेहनत करता है, दौड़ को पूरी करता है और वो भर्ती होकर के सीमा पर लड़ने के लिए जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमें और आपको लड़ने के लिए, एक ताकत पाने के लिए, एक भोजन, आत्मिक भोजन करने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना, वचन पढ़ने की अद्भुत जरूरत है और इसके द्वारा हमें तगड़ा सामर्थ्य, तगड़ा हथियार जो मिलेगा, उस हथियार से, उस औजार से हम युद्ध करेंगे और युद्ध में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है। लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, इसलिए नहीं कि अपने आप को संसार के कामों में फंसाएं। प्यारे दोस्तों, हम सब जितने परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के भक्त हैं, आज हमें क्या करने की जरूरत है? एक हमें लड़ने के लिए एक तैयार होने की जरूरत है। हमारा भर्ती करने वाला हमारा यीशु मसीह है, उसको खुश करने की जरूरत है, उसको प्रसन्न करने की जरूरत है। जब हम जो दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है, जो जिनके जीवन में जो बोझ से दबे लोग हैं, उन लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, हमें चुना है। तो आप और हम तैयार हो जाएं। अब से ये समय नहीं है, और वो समय थोड़ा है, फसल पक चुकी है और मजदूर थोड़े हैं। इसलिए उपवास और प्रार्थना करें, परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।